नमस्ते। नमस्ते टू ऑल। तो फाइनली पहले हम सभी को लग रहा था कि आज का बीसी हमारा हो नहीं पाएगा। तो मेरा भी ये आग्रह था कि हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर रंजीत आर्या सर इस केस को बीसी के जरिए ही डिस्क्लोज करें, चाहे बीसी का टाइमिंग थोड़ा कम भी होगा तो चलेगा। तो लाइट की समस्या के चलते ये पॉसिबल नहीं हो रहा था, लेकिन सडनली ऑल ऑफ सडन ये पॉसिबल हो गया। तो आज की हमारी ये बीसी हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं हमारे जंगर स्टार मेंटर, हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर रंजीत आर्या सर को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उनका डे कल था, लेकिन वो अ, मनीषा पटेल मैम के केसेस हमने शेयर किए थे तो वो स्किप हो गया था। तो आज मैंने हॉलीडे अनाउंस किया था, तो सर ने मैसेज करके बोला कि किस लिए हॉलीडे करना है, मैं एक छोटा सा केस शेयर करता हूँ। तो मेरा मूड हॉलीडे का था कि अभी ये लास्ट के जो डेज हैं तो हॉलीडे रहने देते हैं, लेकिन सर ने बोला कि करना है तो एक छोटा सा केस करते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। आपकी स्पिरिट के लिए आप हमेशा सिखाने के लिए रेडी रहते हैं, तो इसके लिए हम सभी आपको सल्यूट करते हैं। तो अभी मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर रंजीत आर्या सर को इनवाइट करता हूँ। वेलकम सर। नमस्ते। नमस्ते सर, सबको जी। नमस्ते। जी सर। हमारे ग्रुप में भी सुबह से लाइट नहीं थी, अब आ गई है। नमस्ते सर। जी। कैमरा ऑन सर कीजिए सर। आज बड़ा दिक्कत हुआ सर, सुबह से लाइन नहीं था। ओके। तो आप मुझे बांध के बिठाएंगे यहाँ पे, ये अच्छी बात नहीं है। जी जी। जी सर, कंटिन्यू कीजिए। सो सर मैं किसी प्लीज केस को कोई नरेट कर देंगे क्या? ग्रुप में कोई डॉक्टर्स केस पढ़ेंगे? मैंने छोटा सा जिस्ट दिया है। हेलो जूनियर प्रवीण युवराज। कुमार के जूनियर हेलो। प्रवीण कुमार। विश हेलो। करो, विश करो सर। माडिक सर आप ही बोलिए ना। मैं तो उसको ना बहुत दिनों से देखना चाहता था। अभी अच्छी जाएगा बात सर है। आवाज। अरे ये जी जी जी। युवराज है, युवराज। ये युवराज है अपना। हाँ जी सर। हेलो। कैसे हो युवराज बच्चे? बातें करो ना ग्रुप कैसे पे। हो? हेलो। नमस्ते। ये यूवी है, यूवी। प्रवीण सर इनको यूवी बोलते हैं। युवराज कैसे अच्छा। हो? ठीक हूँ। बहुत बढ़िया। यार महादीप आपका सर और स्माइल रंजीत बहुत, सर को नमस्ते बोलो। आपका स्माइल सबको बहुत नमस्ते बढ़िया बोलो, सबको, सबका एक एक का नाम लेते बैठोगे तो फिर 12 बज जाएंगे। है। नमस्ते। नमस्ते बोलो। सबको नमस्ते नमस्ते टू बोल दो ऑल। एक बात में। नमस्कार सभी को नमस्ते। स्टे ब्लेस्ड सबको डियर। नमस्ते। प्रवीण सर थैंक यू। युवराज को कभी कभी ना किसी में लाइव में लाया कीजिए। युवराज लव यू हाँ, बेटा। जरूर लाएंगे सर। इसको धीरे धीरे ट्रेनिंग देंगे सर, कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है तो ये रह पाए। जी सर, कंटिन्यू थैंक कीजिए यू आपका प्रवीण केस। सर। थैंक यू वेरी मच। मैं सच में उसको देखना चाहता था, बस आपके व्हाट्सएप के डीपी पे मैंने देखा है उसको। आज लाइव में देखा। थैंक यू। जी सर, मेरे से भी बड़ा हो गया है वो। जी रंजीत सर, आप कंटिन्यू कीजिए सर। हेलो मधुबेन, आप केस को नरेट करेंगे? मधुबेन या पूजा बहन, हाँ जी भाई कोई केस करती हूँ। को नरेट करो। केस ऐसे है कि एक पेशेंट आई है माइग्रेन की तकलीफ लेकर के। 50 साल उम्र है। बहुत माथा दर्द होता है। पूरा हेड वाला एरिया जो है टच करके बता रही है। पेन में क्या करते हैं?
साइड में चुपचाप सो जाते हैं। हल्ला बर्दाश्त नहीं होता, मतलब शोर बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा लगता है कोई सर को दबाए तो अच्छा लगता है। क्या बात क्या बात का मन में गुस्सा है। बहू सब सुनते नहीं, बेटा सुनता नहीं है। सब काम पड़ा रहता है। जब देखती हूँ कोई नहीं कर रहा है तो मुझे सारा काम करना पड़ता है। मैं बोलती हूँ काम बढ़िया से कर लो, कोई करता नहीं। अब मुझ में ताकत कम हो गई है, पहले जैसी ताकत नहीं रही। अब बहू लोग सारा काम संभाले, मैं अकेले कब तक ढोती रहूंगी। मेरे से अब नहीं होता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। ये केस है सर। परवीन सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। थैंक यू मधु मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। जी जी केस तो हमने बताइए। करीब 1 घंटा हाँ लिया था। बताइए सर। यहाँ केवल मैंने जिस्ट को प्रेजेंट किया है कि केस में हमने क्या चीज, मेन चीज देखा था। सो आप लोगों ने बहुत अच्छे से केस को एनालिसिस किए हैं। फिर भी 5 मिनट हम लोग सुनना चाहेंगे। जो अपना अपना अंडरस्टैंडिंग शेयर करना चाहते हैं वो करें, फिर 5 मिनट में केस को डिस्क्लोज करेंगे। हेलो सर। हाँ सर। हेलो परवीन सर। सर आप म्यूट हैं। परवीन सर म्यूट है आप। जी अंजू मैम और मनोज सर बोल रहे हैं। अंजू मैम पहले आप स्टार्ट कीजिए, फिर मनोज सर बोलेंगे। जी नमस्ते सर सभी को। अ, मेरे समझ से तो ये सीपिया है, क्योंकि इसको जो है अंडरटेकिंग थिंग सपोज टू हिज इंटेंशन, मन नहीं करता है फिर भी काम करती है। और बहुत अपने आप को हेल्पलेस फील भी करती है। उसके बाद उसको अपेक्षा रहता है कि बच्चे करें, लेकिन वो लोग नहीं करते हैं तो खुद ही उठ के करती है, कुछ उस पर कमांड नहीं करती है। उसके बाद फिर उसमें एक चीज और दिखा मुझे, जो सो जाती है जा करके। तो सिपिया का एक रूब्रिक्स है ना, जब इंडिफरेंस में चल जाती है, जब उसका कोई बात नहीं मानता है तो इंडिफरेंस लाइज विद आई ओपन करके पूरा एग्जैक्ट, थोड़ा सा शायद गड़बड़ा रहे हैं रूब्रिक्स में, जिसमें कि जी वो उदासीन हो जाती है, देखते रहती है खुली आंख से कि क्या है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन वो सो जाती है। तो ये सब लेकर मुझे सिपिया लगी सर। जी मैम, आपका एनालिसिस बहुत अच्छा है, लेकिन प्लीज एक आपका जो पॉइंट है उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए कि सीपिया इंडिफरेंट हो जाती है। इंडिफरेंट हो जाती है, लेकिन ये तो अभी भी काम कर रही है ना, जब कोई काम नहीं करता है तो यहाँ इंडिफरेंस कैसे आएगा मैम? जब वो बीच बीच में इंडिफरेंस लेट, नहीं हो। जो बीच बीच में हाँ जो वो लेट लेटती है तो जाती उसको है ना, उसको वो उसको उसका माइग्रेन है। जब जब हाँ उसको सर दर्द होता है तब उसको लेटने की इच्छा होती है, उसे अ, शोर शराबा अच्छा नहीं लगता है, तब वो साइड पे जाके लेट जाना चाहती है, लेटना जी उसे पसंद है। लेकिन जो आप जी। इंडिफरेंट की स्टेट सीपिया की बता रहे हो, तो वहां पर तो वो इंडिफरेंट हो जाती है, इंडिफरेंट होके लेट जाती है। जी तो ये तो अभी भी अगर कोई करता नहीं है घर में काम, जैसे बहुएं नहीं करती हैं, तो ये पेशेंट तो कर रहा है। आप हाँ, मन समझिए इस नहीं है पॉइंट। फिर, मन नहीं है फिर हाँ भी कर रहा है, तो अब मन अंडरटेकिंग नहीं है, कर रहा है। टेंशन है, होगा, है ना सर। जी जी सर। जी। हाँ वो हम देखते हैं होगा या नहीं होगा, लेकिन जो आपने इंडिफरेंट का पॉइंट बताया ना, वो इंडिफरेंट हो जाता है तो फिर वो काम नहीं करेगा ऐसे उठ के। जैसे जी हम इंडिफरेंट टू बिजनेस लेते हैं, तो फिर वो अपने बिजनेस को लेके इंडिफरेंट हो जाता है। जी। थैंक यू सर। जी
जी चल, हाँ जी मैंने उसको रीएनालाइज किया तो मुझे यहाँ पे ना फ्रस्ट्रेशन ऑफ माइंड वुमन हाउस वाइफ एक सिंगल मिला, और दूसरा वो बोल रहे कि काम बढ़िया से होना चाहिए, तो हर काम वो परफेक्ट वे से परफॉर्म करना चाहिए चाहती है, इतनी वो फेस्टिडियस है। तो दूसरा रूब्रिक मुझे ये मिला सिंगल वाला। तो दोनों को मैंने ये करके ये जाहिर है कि ये बम्बूसा ही वेरी हेलो नाइस। सर। जी सर। हाँ हेलो सर। सर हाँ मुझे सर। मनोज सर को बोलने दीजिए हेमा मैम एक बार। या श्योर सर। जी सर। जी हेलो इसमें हाँ जी सर, इसमें मनोज सर को कंटिन्यू करने दीजिए। सेंसिटिव टू नॉइस है, और इसमें पुअर की फीलिंग आ रही है, डिल्यूजन, पुअर ही इज, रेस्ट कैन नॉट, थिंग्स नॉट ए प्रॉपर प्लेस, कंट्राडिक्शन, एक्शन आर कंट्रेरी टू इंटेंशन, और हेल्पलेसनेस की फीलिंग हो रही है, और फास्टिडियस तो है ही, तभी तो इसमें सीपिया ही आ रही है सर। थैंक यू सर, वेरी नाइस एनालिसिस सर ये सब हेलो आप लोगों को पता है सर। अरे सर कृपा जैसा कुछ नहीं है। अरे नहीं सर, जहाँ हम लोग कुछ नहीं जानते थे वहाँ तो बहुत कुछ जानने लगे सर। आप हेलो सभी का प्यार है सर। हाँ थैंक यू सर। जी 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 हाँ, वेलकम गुड सर। इवनिंग सर। जी सर। सर ये केस माइग्रेन का है। 50-year लेडी means she is totally taking the responsibility of domestic affairs. Now she is expecting the my age is 50 years. जो बहू है बेटे उन्होंने काम करना चाहिए क्योंकि वो थक गए, तो शी इज वेरी टॉकिंग वेरी ऑब्जेक्टिव, तो उसका ऑब्जेक्टिव वेरी रिजनेबल लगी, एंड शी डोंट हैव नो पावर, जो उसका कैपेसिटी था वो कम हो चुका है। सो डेलीजन पोर शी इज फास्टिडियस, एंड उसको चिड़चिड़ापन होता है। एक रूब्रिक में है इरिटेबिलिटी, वेरीनेस फ्रॉम। सो मुझे टोटल फिलिया सेपिया का लगा, और बाम्बूसा हिज डेलीजन बॉन्ड टायर्ड, तो मैं सर सेपिया के साथ जाऊंगा। सर मुझे जी सर। सर, जब पहले पेशेंट ने बोला कि किसी कोई दबाते तो फिर मुझे अच्छा लगता है, कोई दबाना चाहिए। फिर मैंने पहला रूब्रिक कैरी डिजायर टू बी कैरिड लिया, और अभी वो पुअर कंडीशन में है, अभी पहले जैसा वो काम नहीं करी है, इसलिए डेल्यूजन पुअर शी इज, और डिस्टर्ब्ड आवर्स टू बीइंग, और आराम करने को मन करता है, बेड रिमाइन इन बेड डिजायर टू बी, और फिर उसको सपोर्ट चाहिए काम करने के लिए, उससे नहीं हो रहा है, इसलिए बैम्बूसा का फील आ रहा है। थैंक यू सर। जी मैम। बोलिए सीमा मैम। सर मैंने अभी अभी देखा है केस, तो एक बार पढ़ तो लिया था, आज लेकिन कहाँ मुझे रह जो गए अभी थे? एग्जैक्टली आज मैं आप ही को याद कर रहा था कि आप कहाँ रह गए आज। मैं अभी बाहर थी तो अभी पहुंची हूँ। तो अभी मेरे को इसमें एक चीज नजर आई, ये लेडी क्या बोल रही है कि काम सही ढंग से नहीं हो रहा है, इसको परेशानी हो रही है, और कोई नहीं करता है तो खुद कर रही है, पहली बात। दूसरी बात ये कह रही है कि बहू लोगों को सब कुछ सारा काम संभाल लेना। अब बहू लोग सारा काम संभाल ले, मेरे से अकेले से कब तक, मैं इसको कब तक ढोती रहूंगी, और अब मेरे से नहीं होता है। तो ये जो फीलिंग उसकी लग रही है ना मुझे, भाई एक पुअर स्टेट तो इसमें लगी रही है कि पहले मेरे से होता था अभी नहीं होता, डिलीजन पुअर तो ये है ही। लेकिन जो ये बात बोल रही है, सीपिया जो होती है वो काम शौक से करती है, लेकिन वो जब इंडिफरेंस में जाती है, रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता, तब इंडिफरेंस में जाती है। लेकिन ये लेडी क्या कह रही है कि मैं अकेले कब तक करूंगी, भाई तुम संभाल लो, तुम करो। तो यहाँ जो है ना, ये बाम्बूसा का फील ज्यादा आ रहा है सर मुझे। रिलीजन पुअर तो इसमें आ ही रहा है, और ये काम में सपोर्ट चाहती है, ये चाहती है कोई दूसरा संभाल ले, तो इससे हो नहीं पा रहा है। तो मैं तो बाम्बूसा की तरफ जाऊंगी। रूब्रिक तो मैं भी एग्जैक्टली नहीं ले पाऊंगी, लेकिन जो एक फील है वो मुझे बाम्बूसा का इसीलिए, क्योंकि सीपिया का जो काम है वो तो डांसिंग में है, बहुत खुशी से करती है ना, ऐसे नहीं बोलती वो तब बोलती है ऐसे, वो इंडिफरेंस में तभी जाएगी जब उसको ये लगेगा ना कि अभी मैं इतना कर रही हूँ और मुझे बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। इसको तो कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये तो काम को देख करके ही बोल रही है, भाई
कि अच्छे से करो, ऐसे करो, नहीं तो मैं कर रही हूँ और वरना मैं कब तक करूंगी। तो इसको तो बोझ लग रहा है एक तरह से काम, और सीपीओ को बोझ नहीं लगता ना। बस ये मुझे थोड़ा समझ आया इसमें। ओके ओके। सो केस को मैं डिस्क्लोज करता हूँ ज्यादा टाइम ना लेते हुए। आप आप सबने बहुत अच्छा एनालिसिस किया हुआ है और सबने अच्छा से समझा है। सो आज आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा कि इसका डीडी में बहुत अच्छे से बताऊं आप सबको, ताकि ये रेमेडी आप अपने क्लिनिक में बहुत अच्छे से यूज कर पाओ। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल, दिस इज बैम्बूसा। ये केस बैम्बूसा का है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने बैम्बूसा इस केस में क्रैक किए हैं। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। सर हमारा आवाज आ पा रहा है क्या? जी जी बिल्कुल आ रहा क्लियर है एकदम। सर। सो यहाँ पर क्या है ना, केस में केस बड़ा सिंपल है, क्योंकि ये एक 50 साल की महिला है। मेरा वीडियो आ रहा है सर? जी बिल्कुल आ रहा है। हम ओके। हम खुद से सो ही ये बता देंगे आपको। सर ये 50 साल की एक महिला है, और सर इसके दो बेटे हैं, दो बहुएं हैं सर घर पे। अब हो क्या रहा है कि ये शुरू से ही महिला जो है वो घर का सारा काम करते हुए आई है। और आप जानते हैं सर कि गांव में जो कितना काम होता है एक फैमिली में। आपके घर में जैसे पालतू जानवर होते हैं, गाय बैल होता है, और घर का सारा काम करना रहता है, थोड़ा खेती बाड़ी का भी काम रहता है। सर मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, और यहाँ ज्यादातर हमारे इलाके में किसान परिवार के जो लोग हैं सर वो ज्यादा है। सो एक वैसे फैमिली से ये बिलोंग करती हैं। तो ये जो है बहुत ज्यादा काम करती थी घर की। लंबे टाइम से ये पूरे फैमिली को लेकर के चलने वाली महिला है। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, खेती बाड़ी, अपना घर का सारा। तो ये जो है इसका कहना ये है कि क्योंकि इसमें आप देखेंगे ना, हमने पहला इसका एंट्री पॉइंट ऐसे लिया कि वास्तव में पेन इसको क्यों करता है, पेन पेन इसको क्यों करता है, क्या कारण है जो इसको पेन हो रहा है। तो अभी जैसे हमने केस लेकर के आप लोगों को लिख करके दे दिया, लेकिन जब हमने केस लिया था ना, तो उस पॉइंट को हमें खोजना था कि इसकी मॉर्बिडिटी क्या है। ओके। सो इसकी मॉर्बिडिटी कहाँ आ रही है? तो बहुत सारे जैसे केस अलग अलग तरह के से लेते हैं, लेकिन हमारा केस लेने का तरीका हमेशा ये रहता है कि मैं उसकी मॉर्बिडिटी निकालूं कि इसका बीमारी कहाँ से आ रहा है। सो एक तरह से मैं पहले देखता हूँ कि उसका अडेप्टेशन, रिएक्शन एंड कंसर्न क्या है, और फिर मैं उसका डीप में जाता हूँ कि वास्तव में इसका पोजीशन क्या है, क्यों हो रहा है इसको। ठीक है। तो इसको मैंने पूछा कि आपको बताओ क्या बात का गुस्सा आता है, गुस्सा किस बात का आता है। क्योंकि माइग्रेन आप देखेंगे ना, इंटेंस माइग्रेन, माइग्रेन का पेन वो बहुत ज्यादा उसमें गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन माइंड में, तनाव माइंड में भरा पड़ा रहता है। तो मैंने डायरेक्ट इसको पूछा कि गुस्सा किस बात का मन में गुस्सा रहता है वो बताओ। तो इसने डायरेक्ट बोला मुझे कि बहू सुनती नहीं है, बेटा सुनता नहीं है। ठीक है। मतलब बहू और बेटा सुनता नहीं है, इसी बात का इसको पेन है ना। इसका कहना है कि तुम हमारी बात सुना सुना करो, मैं जैसे बोलती हूँ वैसा करा करो, लेकिन कोई सुनता नहीं है। मतलब ये लेडी ये लेडी खुद में बहुत ज्यादा डिक्टेटोरियल टाइप की लेडी है। ठीक है। क्योंकि अभी आप लोगों को मैं इसका वीडियो नहीं भेज सकता, क्योंकि इसका मैंने वीडियो नहीं बनाया था उस टाइम, तो मैं आपको उसका वीडियो नहीं दिखा पा रहा हूँ। बट इसका जब टोन आप सुनते, इसका जो बात करने का तरीका था वो सुनते, तो आप लोगों को क्लियर समझ में आता कि ये एक डिक्टेटोरियल टाइप की महिला है।
और इसका ये कहना कि बेटा नहीं सुनता और बहू नहीं सुनती। भाई क्यों नहीं सुनती यार? प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं सुनते हैं वो लोग? सब काम पड़ा रहता है, सब काम पड़ा रहता है, मतलब इसके अनुसार से हर काम हो जाना चाहिए। जब देखती हूँ कोई नहीं कर रहा है तो मुझे ही सब काम करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये छोड़ देती हैं कि आप लोग करो, लेकिन ये अभी तक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी कर रही थी ना। लेकिन वो लोग जब नहीं करते हैं, वो लोग जब नहीं करते हैं टाइम के अनुसार से, तो ये जाती है और सारा काम करने लग जाती है। ठीक है, तो मैं बोलती हूँ काम बढ़िया से कर लो। देखो अभी देखिए मॉर्बिडिटी कैसे आ रही है। मैं बोलती हूँ काम बढ़िया से कर लो, काम समय पे कर लो। अब सब काम ऐसे ही पड़ा रहता है, मतलब हर काम इसका प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। काम बढ़िया से कर लो, प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, कोई करता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ मतलब क्या है कि अभी तक जितना ये काम करते हुए आई है, ये चाहती है माता जी कि ऐसे ही सब लोग फिर ऐसे ही काम करो। लेकिन अब क्या हो रहा है, कोई कर नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, कोई सुनता नहीं है, ना बेटा सुनता है ना बहू सुनती है। ठीक है, अब क्या करे, इसी बात का इसको गुस्सा है, इसी बात का इसको फ्रस्ट्रेशन है। तो अब मुझ में ताकत कम हो गया है। पहले मुझ में बहुत ताकत रहता था, पहले जैसा ताकत अब नहीं रहा है। पहले मैं जब मुझ में ताकत रहता था तो सारा मैं कर लेती थी, हम सब कुछ कर लेते थे, हम इतना सारा करने वाले थे हम। लेकिन अब वो ताकत नहीं रहा है। सो अब हम चाहते हैं कि जो बहू लोग है वो लोग काम को संभाल ले। अब वो लोग काम को संभाल ले। अब हमारे में उतना ताकत नहीं रहा है कि हम और ज्यादा इसको ढो सके। मैं अकेले कब तक ढोती रहूंगी? अब ये लोग थोड़ा काम को संभाल ले, अब जो काम है ये लोग संभाल ले। सो यहाँ पर क्या है, ये चाहती हैं कि अभी तक जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी किया है, अब जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लोग संभाल ले, ये लोग संभाल ले। हमने आज तक संभाला है, और आज भी जब वो लोग नहीं करते तब भी हम करते हैं। सो अब संभाल ले। ठीक है, अब मेरे से कैरी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मुझे इसी का बहुत गुस्सा आता है। तो ये लेडी अभी क्या हो गया, पहले ताकत था अभी वो ताकत नहीं है। ठीक है, अभी वो ताकत नहीं है, पहले ताकत था अभी वो नहीं है। सो बहु लोगों से मेरी उम्मीद है कि वो लोग काम संभाल ले, ताकि घर का जो काम है वो प्रॉपर हो जाए। तो ये क्या चाह रही है, एक सपोर्ट चाह रही है, एक सपोर्ट चाह रही है। ये चाह रही है कि अभी तक हमने जो लेके चला है ये अब मैं अपने सिर से उतारूं और मेरा बहू लोग संभाल ले। ठीक है, सो आज तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली में थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही थी, सारे घर को संभाल के चल रही थी, फास्टिडियस लेडी है ये। ठीक है, लेकिन अब पुअर हो गई है। अब बर्डन या चीजों का जो जिम्मेवारी है लेने की अब और कैपेसिटी नहीं रही है। सो अब मन है कि बहू लोग इसको संभाल ले। मैं कब तक धोती रहूंगी, बहू लोग संभाल ले, ये बहू लोग जिम्मेवारी ले ले। ये जैसे मैं बोलती हूँ कि आप लोग करो, आप लोग सुनो। क्यों सुनो? क्योंकि इस अभी तक जितना काम मेरे अंडर से होता आ रहा है अब मेरे से नहीं हो रहा है। मैं चाहती हूँ ये सारा काम जो है इसमें हाथ बटाओ, मैं जैसे बोलती हूँ वैसे करो।
यही तो कोर है इस रेमेडी का। डिस्पेयर वांट टू बी सपोर्टेड। मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे सपोर्ट चाहिए, विदाउट सपोर्ट के मैं नहीं कर पाऊंगी। सपोर्ट चाहिए, सो सपोर्ट इसको चाहिए रहता है। सो आप देखेंगे ये सारे इसके अंदर कारण था। ठीक है, गुस्सा इसका मेन कारण था। ठीक है, सो आप बम्बूसा के अंदर गुस्सा भी बहुत देखेंगे। एंगर का बहुत सारे रूब्रिक में आपको बम्बूसा मिलेगा। तो अभी यहाँ पर हमने ये फील लिया था कि वास्तव में ये लेडी को एक सपोर्ट की चाहत है कि अब जो है सपोर्ट मिल जाए, लोग संभाल ले, और रिस्पॉन्सिबिलिटी गिव अप करना चाहती है। ओके, तो ये सारा पॉइंट को क्लब करने के बाद बैम्बूसा हमने इनको 1M का डोज दिया था, और 1M का डोज देने के बाद कंप्लीटली माइग्रेन का प्रॉब्लम खत्म हो गया। इसमें हमने उसके बाद रेट्रो स्टडी किया। तो रेट्रो स्टडी में चूंकि माइग्रेन के केस में क्या रहता है, उसमें नॉइज से प्रॉब्लम ये कॉमन है। उसको हल्ला से बर्दाश्त नहीं होगा, चुपचाप रहना चाहेगा। ठीक है, ये सब कॉमन है। लेकिन इसके अंदर बेम्बूसा का बहुत सारा चीज मुझे मिला। उसका जैसे हम लोग बोलते हैं ना, पीपी 3P पे जो केस लेते हैं ना, उसके अंदर भी ये जो है ना बहुत अच्छे से दिख रहा है। जैसे जब सिर दर्द होता है तब क्या करने का मन करता है, तो चुपचाप अकेले में लेटने का मन करता है। कोई हल्ला ना करे, कोई डिस्टर्ब ना करे, चुपचाप अकेले में लेटने का मन करता है ना। और हेड वाले एरिया को जोर से दबा के रखने का मन करता है ना। वो ऐसे दबा के रखते हैं ना, तो उसको अच्छा लगता है। ये भी बात बताया था। तो साइड में चुपचाप होके सो जाते हैं, हल्ला बर्दाश्त नहीं, ऐसा लगता है कि कोई सर को दबाए तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वाइट वांट टू बी हेडेक ड्यूरिंग। देखो वहां पर बैम्बूसा है। ये रूब्रिक को मैं ऐसे नहीं लेता हूं, मैं रेट्रो में सपोर्टिव रूब्रिक के रूप में इसको यूज करता हूं, क्योंकि मात्र 3 रेमेडी है, और जनरली हेडेक के समय में लोग चुपचाप शांति से कहीं पड़े रहना चाहते हैं। और आपको नक्स भूमिका भी बहुत वहां मिलता है, लेकिन नक्स भूमिका यहाँ नहीं है। सो हमने जो है ए रूब्रिक यहाँ रेट्रो में पाया। डिस्टर्ब एवर्स टू बिंग, वहां भी बैम्बूसा पड़ी हुई है, और बैम्बूसा को नॉइज एवर्जन में भी है। और हमने इसमें देखा बैम्बूसा को हेडेक के चैप्टर में। तो हेडेक के चैप्टर में हमें बहुत सारे रूब्रिक मिले, जैसे फिजिकल चैप्टर में बता रहा हूं, जो आप लोग बहुत अच्छा से यूज कर सकते हैं। ऐसा हेडेक जो प्रेशर डालने से उसको अच्छा लगता है। सो हेड पेन, प्रेशर, एम्बुलेशन, बैम्बूसा पड़ी हुई है। हेड पेन, प्रेशर, एम्बुलेशन एंड मस्ट विद हैंड्स, मस्ट प्रेस विद हैंड्स। सो इसमें 5 रेमेडी के साथ बैम्बूसा एक रेमेडी है, जिसको प्रेशर, हाथों से प्रेशर करने से, दबाने से उसको बेटर फील होता है। ठीक है, सो मुझे इस तरह के रूब्रिक मिले थे फिजिकल में। हेड पेन, फॉरहेड, प्रेसिंग
आप लोग देख लेना, फिजिकल रूब्रिक देख लेना आप लोग। लेकिन हेड पेन में प्रेशर से एम्ब्यूरेशन में बेम्बूसा इंडिकेटेड रेमेडी है 4 मार्क में। ओके, सो यहाँ पर ये बेम्बूसा है। अभी हमने इसमें रेट्रो में माइंड का और रूब्रिक हमने दिखाते हैं। handle things anymore, cannot overwhelmed by stress. Okay, housewife सब रूब्रिक फिर है support desire and in omen and force oneself to do something has to and handle things anymore, cannot, overwhelmed by stress, responsible for everything, does not want to be responsible for everything. देखो यहाँ पर भी ये बहुत अच्छे से इंडिकेट हो रहा है कि अब जो है does not want to be responsible for everything, अब मैं सब कुछ का जिम्मेवारी लेना नहीं चाहती हूँ। डज नॉट वांट टू बी, यहाँ पर अब ये छोड़ना चाह रहा है। सो हैंडल थिंग्स एनी मोर, कैन नॉट, ओवरवेल्म बाय स्ट्रेस, वेट वांट्स टू थ्रो ऑफ द वेट, वांट्स टू थ्रो ऑफ द वेट। अब जो है हमने काफी हैंडल कर लिया है, अब मेरे से और नहीं होगा, जो है उसको मैं चाहती हूँ मैं बाहर फेंकूं। सो आप देखेंगे बेम्बूसा के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली से रिस्पॉन्सिबिलिटी एवर्जन की जर्नी होती है। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी वांट टू गिव अप, अब जो है ये गिव अप करना चाहता है। ओके, सो ये जर्नी है बेम्बूसा का। सो बेम्बूसा रेमेडी को जब सर इसमें एक सपोर्ट रूब्रिक, जब इसको सपोर्ट नहीं मिलता ना तो ये हेल्पलेस फीलिंग में जाता है। ठीक है, सो बम्बूसा जो रेमेडी है ना बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी है, पावर वाली रेमेडी है, डिक्टेटोरियल रेमेडी है। एंड बम्बूसा का प्रॉब्लम ये होता है ना, फास्टिडियस, एवरीथिंग वांट्स टू परफेक्ट वे, वो हर चीज को परफेक्ट वे में चाहता है। ओके, और बेम्बूसा के अंदर क्या दिखता है, इम्पेशेंस चिल्ड्रेन अबाउट, एंजाइटी चिल्ड्रेन में नहीं है, इम्पेशेंस है, वो सब कुछ करा के लेता है। ठीक है, सो यहाँ पर उसका बात नहीं सुनता था। ठीक है, तो इसको गुस्सा आता था। सो ये केस है और बहुत अच्छा रिजल्ट आया है इसका। और एक केस और था जहां हमने नी पेन के लिए दिया था। एक माता जी थी, वो लगभग 60 साल की थी और उनका नी में बहुत पेन था, उनको चलने बोलने में काफी तकलीफ होता था। तो बम्बूसा उसको दिया था, उसके अंदर भी ऐसी सिमिलर ही स्टोरी मिली थी। ओके, सो वहां भी बैम्बूसा से बहुत अच्छा रिकवर हुआ था। सो एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड में ये पड़ा हुआ है और एंगर वायलेंट में है, एंगर नॉइज फ्रॉम में है। तो ये सब रूब्रिक है जहां पर बम्बूसा एंगर के रूब्रिक में पड़ा हुआ है। सो एंगर सप्रेस का रूब्रिक लेकर के हमने चार्ट बनाया था। ओके, अब देखो सीपिया का, आप लोगों ने सीपिया जो सबने सीपिया, बहुत सारे डॉक्टर ने जो है सीपिया पे गया। आप लोग सीपिया का जो मेरा जो सेशन हुआ है ना, वो सेशन आप लोग सुनो, बहुत सारे डॉक्टर सेशन को अटेंड किए हुए हैं। सो वो सेशन आप लोग अगर बार बार अगर देखेंगे ना तो आप लोगों को एक्चुअल फील आएगा सीपिया और बम्बूसा में क्या डिफरेंस है।
आप देखेंगे अभी हाल फिलहाल में ही डॉक्टर आसमा मैम ने भी बैम्बूसा बहुत अच्छे से लिए हैं वो। तो बैम्बूसा और सीपिया में बहुत आसानी से डीले हो जाता है। दोनों पुअर रेमेडी है, दोनों हेल्पलेस रेमेडी है। ओके, दोनों फास्टिडियस रेमेडी है। ओके, दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। लेकिन लेकिन आप देखेंगे सीपिया का जद्दोजहद वो है लव फॉर चिल्ड्रेन, एंजाइटी चिल्ड्रेन। बैम्बूसा इम्पेशेंट चिल्ड्रेन अबाउट। बैम्बूसा को क्या रहता है, बैम्बूसा को क्या रहता है, वो पैथेटिक कंडीशन में नहीं जाता है। सीपिया लैंड इनटू पैथेटिक कंडीशन। सीपिया सीपिया जो रहता है उसका उसका क्या रहता है, वो चाहता है कि मैं करूं, वो डांसिंग में रहता है, एलिमेंट फ्रॉम सेक्सुअल एक्सेसेस में रहता है। उसको मजा आता है करके, उसको मजा आता है करके, वो लगी रहती है। रेस्ट कैन नॉट व्हेन थिंग नॉट इन प्रॉपर प्लेस। ओके, रेस्ट एग्रावेशन है उसमें। रेस्ट एग्रावेशन मतलब रेस्ट नहीं ले सकती, कंटिन्यू उसको भागते रहना है, कंटिन्यू करते रहना है। लेकिन बैम्बूसा के अंदर ऐसा नहीं है। ओके, सो बैम्बूसा के अभी देखियो ना, सीपिया के अंदर सपोर्ट का कितना रूब्रिक मिलता है। सीपिया इंडिपेंडेंट लेडी है, वो सब कुछ कर लेती है। लेकिन ये बात सही है, सीपिया बैम्बूसा दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी गिव अप करना चाहती है, कर करके दोनों गिव अप करना चाहती है। लेकिन सपोर्ट की बात, सपोर्ट की बात कि आकर के मेरे साथ अब आप करो तो मैं कर पाऊंगी, एक सहारा दे दो, ये काम बैम्बूसा। देखो बैम्बूसा, बम्बू देखो ना आप सब, तो बैम्बूसा आप देखोगे बम्बू ट्री को, बम्बू एक घास है, बहुत लंबे लंबे 25 15 फीट 20 फीट ये होता है। सो अभी देखो ये बम्बूसा है, तो आप देखो ना घर बनाते हैं तो उसमें जो है बम्बू से काफी उसमें वो यूज करते हैं। तो देखेंगे कि उस पे जो है ना, उसको मजबूती बनाने के लिए 2-3 बम्बू साथ में रखते हैं और उसको गठरी बांध अच्छे से बांध करके और उसका चाला खड़ा करते हैं। और उसमें अगर सिंगल बम्बू रहे और उस पे सारा बर्डन आ जाए ना, तो वो टूट जाता है या बीच में मुड़ जाता है, झुक जाता है। और जब उसको एक सपोर्ट सिस्टम रहता है या उसके साथ दूसरा बम्बू लगा रहता है, तो उसके अंदर एक मजबूती होता है। ओके, सो बम्बूसा के अंदर जब उसका सपोर्ट सिस्टम आ जाता है ना, तो वो फिर बहुत अच्छे से वो झेल सकता है। लेकिन यही सिंगल रहने के बाद वो जल्दी टूटने का डर रहता है। ठीक है, सो आप सपोर्टेड के रूब्रिक देखेंगे तो वहां कहीं भी सीपिया आपको नहीं मिलेगा, ओनली बम्बूसा मिलेगा। बम्बूसा ही सपोर्ट के डिजायर रखती है, बम्बूसा ही चाहती है कि अब जो है मुझे तुम लोग सपोर्ट करो, अब जो है आप लोग साथ में करो। ठीक है, सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हेलो सर, जीत भाई, हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, तो हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से सर का बहुत बहुत आभार हमें ज्वाइन करने के लिए। नमस्ते सर। और बैम्बूसा का बहुत बढ़िया केस है, देखा था मैंने, आज जी पढ़ा सर। था, मुझे टाइम नहीं मिलता, आज पढ़ा तो देखा तो बैम्बूसा ही लग रहा था मुझे भी। एंड वंडरफुल केस। थैंक यू सर। आसमा मैम का बैम्बूसा हुआ था आईएचएफ के पेड ग्रुप में,
तो उसको लोग यदि देखेंगे तो उनको बैम्बूसा एकदम दिमाग में बैठ जाएगा और कभी मिस नहीं होगा। तो उसको लोग जरूर देखें। तो रंजीत चलो कंटिन्यू करो, और रियली वंडरफुल केस। ये सर इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले सर। और ये जो आप आज का जो केस है ना, सेम सेम लाइक ऐसा ही केस हमने एक और पेशेंट को दिया था। उसका घुटने में पेन था सर, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। सेम लाइक कंडीशन था उसका भी, और यही बैम्बूसा बहुत लगती है, वर्जन ये भी था। बात मैंने देखा है। बैम्बूसा माइग्रेन की बहुत अच्छी दवाई है। उसके जो सिम्टम्स है ना, मैच करते हैं बैम्बूसा के माइग्रेन के हाँ सर। सिम्टम्स। तो कंटिन्यू करो। सो मेरी तरफ से हो गया है। और हमने जो बैम्बूसा का जो फील हमने समझा है वो आप लोगों के पास हमने शेयर किया है। सीपिया बैम्बूसा बहुत करीब चलती है, लेकिन बैम्बूसा के अंदर दम होता है। वो उतना आपको ये नहीं लगेगा कि इस पे दया आना चाहिए। सीपिया पे दया आता है, लेकिन बैम्बूसा पे आपको दया ऐसा आएगा, ऐसा नहीं रहता है। रंजीत सर, मैं कुछ शेयर करूं इसमें एक रूब्रिक। हेलो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, करिए हाँ, करिए। जैसे अभी आपने बोला ना कि सिंगल बम्बू रह नहीं सकता है, उसको सपोर्ट चाहिए, 2-4 बम्बू और हो तो वो यूज में अच्छा आता है। तो सर इसमें एक रूब्रिक है, डिल्यूजन बैक लूजनड बैक इज। इसकी बैक में सपोर्ट ही नहीं है, वो लूज ही पड़ी हुई है, इसलिए उसको दूसरी बैक चाहिए जो उसको सपोर्ट दे सके। और फिर ये खोखला भी होता है अंदर से खोखला है, और इसकी बैक भी लूज है, इसीलिए इसको सपोर्ट चाहिए। तो यहाँ आकर के आपका पूरा केस जस्टिफाई हो गया कि बाम्बूसा। और अगर सीपिया होती तो वो ये कहती कि भाई वो लोग करते नहीं है, मेरा मन होता नहीं है, मेरे शरीर में जान नहीं है, फिर भी मुझे करना पड़ता है, फिर भी मैं करती हूँ। तो कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शन इंटेंशन वाला रूब्रिक भी सीपिया में आ जाता अगर सीपिया होती तो। लेकिन ये चूंकि बाम्बूसा है, इसलिए ये चाहती है कि दूसरे उसको मिलके करें या दूसरे उसकी जिम्मेदारी ले ले, सपोर्ट ले ले, क्योंकि इसकी बैक लूज है। ये बस मुझे शेयर करना था। थैंक यू सर। यस, सो थैंक यू ऑल। सर सर थोड़ा सा मेरा डाउट है, उसको क्लियर कर दीजिए सर। मैं कहीं पढ़ी थी या कोई किसी वीडियो में देखी थी कि बम्बूजा सीपिया और पल्स का जो है मिक्स रूप रहता है, तो इसलिए पल्स का मुझे कुछ इसमें दिखा नहीं और मैं कंफ्यूज कर गई, फिर सीपिया की तरफ चली गई। तो मैंने भी इस नहीं डाउट को देखा। क्लियर कर दो। पल्सर टीला का इसमें कहीं भी कोई एंगल नहीं है। मैंने नहीं देखा, आपको मैं कैसे बताऊं। सो जिसने ऐसा लिखा था उससे आप पूछे। सीपिया का एंगल है इसमें, सीपिया का, लेकिन पल्सर टीला का नहीं दिखता है। हेलो सर, बाम्बूसा में एक रूब्रिक है, diligent, tired, born as if. So how to यस understand this rubric? सर, अभी देखिए, हम लोग बोलते हैं ना कि ये जन्म से ही जो है ना ऐसा है, थकीली है, टाइड है। ओके। सो मतलब बैम्बूसा का जो बैक लूजेंट बैक है ना, तो यहाँ पर देखो बैक क्या करता है। बैक आपका, आप देखेंगे लंबर रीजन का जो वर्टिब्रा है वो एक सपोर्ट का काम मैं करता है एक दूसरे में। इस द्वारा बता देता हूँ इनको। एक बहुत अच्छा केस है इसी से रिलेटेड, जो मेटाफोरिकल भी समझ में आ जाएगा। डॉक्टर तुषार, ऐसा है ना, मेरे पास एक पेशेंट है, बहुत हाँ खुददार भी हैं और एफसीएम में थे, कभी फूड कॉर्पोरेशन कुछ होता है ना उसमें ऑफिसर थे, एंड वेरी ऑनेस्ट। वो हर्बल जो है ना, पौधे वगैरह बहुत उगाते हैं, 2 बीघा जमीन में हर्बल की खेती होती कर रखी है, तरह तरह के हर्ब्स उगाते हैं और फ्री में ट्रीटमेंट देते रहते हैं। लोग उनका पेशेंट आते भी रहते हैं, तो कांस्टेंट काम में बिजी रहते हैं। तो एक बार क्या हुआ, उनके बहू आई, बोले कि वो जो है एकदम पड़े हुए हैं और बहुत मायूस हो गए हैं। तो मैंने कहा क्या बात है। तो उनके 4 लड़के हैं, उनके चारों हट्टे कट्टे पहलवान एकदम। लेकिन घर की सारी जिम्मेदारी इन पर है।
कोई विशेष काम वाम वो कुछ करते नहीं है। एक की बहू थोड़ा स्कूल मास्टरी वास्टरी करती है तो उससे चलता है। तो अब उन्होंने बोला कि अब मेरे से अब नहीं होगा। हाँ, अब वो सब जिस बगान से उन्हें इतना प्यार था कि बस वो खाना खाने घर में घुसते, नहीं तो खाना भी मंगा लेते थे बगान में। सुबह घुसते थे, शाम तक बगान में रहते थे। वो बगान में 3 दिन से नहीं गए। तो अब उसका देखो ना, बैक क्या है, बच्चे जो है ना वो बैकबोन है ना, स्ट्रेंथ है, बैक स्ट्रेंथ। और उसकी बैक स्ट्रेंथ लूज हो गई क्योंकि बच्चे अभी तक काम वाम में नहीं लग रहे हैं, घर का कोई जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं। वो अकेले कब तक उठाए, उसे सपोर्ट चाहिए ना इस उम्र में आके। यही उसका बैक लूजन हो जाता है कि जिससे उसे सपोर्ट की उम्मीद है, जिसे सपोर्ट बन जाना चाहिए इस उम्र में, वो इस उम्र में अभी भी खट रहा है। उसकी उम्र कम से कम 70 के आसपास होगी और उसके एकदम हट्टे कट्टे जो बच्चे हैं वो कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई योगदान नहीं कर रहे हैं घर को चलाने में। तो उसकी बैक लूज हो रही है ना। तो मेटाफोरिकली दिस इज द बैक लूजेंड ऑफ बैम्बूशा। करते करते अब वो चाहेगा अब भाई सपोर्ट दो, अब मेरे से नहीं होगा। जी सर, आपने ये केस शेयर किया था सर, मुझे याद हाँ, है पहले क्या आपने ये तुम्हें याद केस शेयर है किया सर? था। सो बहुत अच्छा केस था। और अभी देखिए, टायर्ड है ना, टायर्ड हम लोग कब होते हैं ना, जब हम लोग दिन भर करते करते थक जाते हैं ना, तो टायर्ड हो जाते हैं। तो बेम्बूसा कर करके थक गया है, इसीलिए वो टायर्ड एज है, एकदम हाँ, अब उसका जो देखो है ना ना यहाँ कितने सालों थकावट से हो कर गया। रहा है। 70 साल का हाँ, हो गया फिर भी कर रहा है, तो टायर्ड नहीं होगा? कितना दिन करेगा? अब हो जाए, एक उम्र होती है यार। अब तो सपोर्ट दो, अब तो करो ना, यही टायर्डनेस है। चलो कंटिन्यू करो। ये बहुत अच्छा केस था जो इस रुब्रिक में बहुत ज्यादा फिट बैठता है। यस सर, मुझे लगता है डॉक्टर तुषार जी को थैंक यू। समझ में आ गया होगा। यस सर, यस सर। मैं यहाँ केस में ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में फंसा था कि वो बोल रहे कि अब बच्चे बड़े हो गए, अब मैं इतना कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ। तो ये जो उसका रीजनिंग था तो मुझे ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लगा था कि एट द एज ऑफ 50 सही है सर। ईयर्स तुषार सर, आपसे एक रिक्वेस्ट हाँ। करूंगा मैं, आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब आप किसी भी केस को स्टडी करते हैं ना, तो आपको वो जो वर्जन रहता है, वो जो फील दे रहा है ना, उस पे आप ये चीज सोचिएगा कि इसमें क्या क्या रूब्रिक आ सकते हैं। नॉट ओनली ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, आपको ये चीज सोचना था कि इसमें और क्या क्या हो सकते हैं। ओके, तो फिर क्या होगा यस सर यस कि आप जब ये अपना माइंड को ऐसे डालेंगे ना कि ऐसे सिचुएशन में, ऐसे वर्जन में, ऐसे कंडीशन में हम क्या क्या सोच सकते हैं, तो आपके माइंड में क्या होगा, आप पहले एक रूब्रिक सोच रहे थे, अभी क्या होगा, पहले ये सोचिए कि इसमें क्या क्या आ सकता है। आप 10 तरह के थॉट को अपनाएं, ठीक है। अब वो 10 तरह के थॉट्स पे आप पूरा रिफाइन करिए कि इसमें से परफेक्ट कौन होगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग यस आपको राइट सिमिलिबम तक लेके जाएगा। यस यस ओके, यस सर, थैंक यू सर अभी जी। जब लास्ट सेशन हुआ था रंजीत सर का, जिसमें लाइको निकाला था उन्होंने, तो उन्होंने उसी तरीके से समझाया था और वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कैसे 3-4 मेडिसिन जो आ रही थी उनको सेपरेट किया कि ये नहीं है, ये नहीं है। चाहे उन्होंने वाइफ से कंसल्ट करके किया, लेकिन जहां सल्फर लग रहा था, फास्फोरस लग रहा था, और फिर लाइको निकला। तो ये जो सर अभी आपको जो गाइड कर रहे हैं ना, वो उस वे में कर रहे हैं कि आप बेशक चाहे सारे रूब्रिक कलेक्ट कर लीजिए, लेकिन फिर उनको सेपरेट करना आना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, अगर एक ही चीज आपको दिख रही है, जैसे ऑब्जेक्टिव रीजनेबल दिख रहा है, तो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल दिखने वाले से संबंधित और रूब्रिक क्या हो सकते हैं, वो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। वही हमको वो करना सीखना है, यही सर का मेन मकसद रहा है। तो रंजीत सर ने उस दिन बहुत अच्छा सेशन लिया था और आज भी बहुत बाम्बूसा को बहुत फाइन समझाया है। तो बहुत अच्छा सेशन है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, थैंक यू। आप बहुत अच्छे से ग्रास्प करते हैं। थैंक यू सीमा मैम। और सच में शेयर करके भी जो है ना, अपना दिल को गदगद लगता है, मतलब अच्छा लगता है। मैं शब्दों में क्या बताऊं, लेकिन जब आप लोग उसको अच्छे से समझते हैं, तो मुझे भी शेयर करके काफी खुशी मिलती है। सो थैंक यू। जी सर। हाँ, थैंक यू सीमा मैम, तुषार सर,
and all our respected IHF family members. Deep gratitude to our most respected and senior mentor Dr. Manoj Jaiswal sir. उन्होंने अपना केस भी शेयर किया और बम्बूसा के बारे में बताया भी. एंड डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर जेंडर स्टार मेंटर, रेस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर रंजीत आर्या सर. बहुत ही बढ़िया केस था. तो जो रंजीत सर ने ये बताया ना कि एक रूब्रिक आपके माइंड में आ रहा है तो और क्या क्या पॉसिबल रूब्रिक हो सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा बताया है उन्होंने. ये हम सभी को करना चाहिए, हम सभी करते भी हैं. कई बार कर नहीं पाते, कई बार कर लेते हैं, लेकिन ये होना चाहिए. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना रहता है, एक ही एंगल से सोचना रहता है. तो और क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, अपने माइंड को यूज करना चाहिए. तो ऐसे करना चाहिए हम सभी को, तभी हमें अच्छे से क्लैरिटी आती है. जैसे हम फिजिकल में भी लेते हैं तो वो डीप जा के लेते हैं ना, डायरेक्टली तो नहीं ले लेते. जो भी फिजिकल का रूब्रिक, जो भी जितने लोग फिजिकल में करते हैं वो भी तो यही करते हैं ना, वो डीप में जाते हैं. डीप में जा जाके फिर वो लेते हैं उसको. इसी तरह हमने माइंड में भी करना होता है. तो थैंक यू सो मच. डीप तो सर ग्रेटिट्यूड सर. वाइंड अप करें सर. हाँ, वाइंड अप करते हैं. जी वाइंड अप करते हैं सर. वंडरफुल सेशन ऑन बम्बूसा. तो फाइनली हमारा बीसी हो गया. कल तक थैंक यू डिले सर. हो रहा था, लेकिन हाँ हो गया. तो थैंक यू सो मच. थैंक यू ईश्वर सो का मच बहुत सर. बहुत धन्यवाद. ईश्वर का बहुत बहुत अरे धन्यवाद आप, कि हाँ उनके लिए तो हम सदा ही आभारी हैं. लेकिन फिर भी आपका, तो जब आपसे बात हो रही थी तो मुझे फील हो रहा था कि आप कितने थके हुए हैं, रेस्ट करने की कितनी इच्छा हो रही है. लेकिन जैसे ही लाइट आया तो आपने तुरंत वीसी का टाइमिंग सेट किया. तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल आवर मेंटर्स. हमेशा सिखाने के लिए रेडी रहते हैं, कैसा भी कोई भी सिचुएशन हो. आई एम ये ब्लेसिंग वाली फीलिंग है, लकी वाली फीलिंग है कि हाँ ऐसे लोग हमारे साथ हैं. तो रियली वेरी ग्रेट सर. थैंक यू थैंक यू मनोज सर. सर. एंड हाँ डीप ग्रेटिट्यूड जी टू ऑल आईएचएफ और फैमिली. सुना केस बैम्बूसा रिफ्रेश हो गया मेरे दिमाग में फिर से. जी सर. सब पढ़ा तभी लगा कि आज तो बैम्बूसा अच्छा से होगा. एक बार डाउट कर रहा था कि अभी तो कुछ दिन पहले आसमा मैम का बैम्बूसा हुआ था, तुरंत बैम्बूसा दोगे क्या. मैंने कहा भरोसा नहीं है इसका. दे देगा टेस्ट लेने के लिए. कितना पढ़ते हैं लोग. जी सर. रंजीत जो है ना, बहुत अच्छा एग्जामिनर बनेगा. आपका सर बस किसी ऑन कीजिए ना क्वेश्चन प्लीज. बच्चे भूल जाएंगे. जी बहुत. जी सर. ऐसे ही साथ मिलके सर हमारी IHF फैमिली को आगे बढ़ाते हैं. और आशा करते हैं जो हमारे IHF फैमिली मेंबर हैं उनमें से कुछ आगे आके कुछ मेंटर बने, उनको कॉन्फिडेंस आए सर. तो अभी उनको थोड़ा आगे बढ़ाना है, तो ये प्रयास करते हैं. तो इसमें जी सर, हमारी IHF फैमिली मेंबर्स का हमें सपोर्ट मिलेगा, वो आगे आएंगे. अभी उनको आगे बढ़ाना है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है. ये हेजिटेशन उनका कम हो, कैमरे के आगे आके बोलने का ये जो सारा रहता है ये उनका दूर हो, और ये कॉन्फिडेंस आए सर उनको. तो अभी नर्चर करना है सर सभी को, जैसे रंजीत सर बोलते ही हैं, तो साथ मिलके करेंगे. सो सर प्लीज सर वाइंड अप किया जाए. अरे सर ऐसे कैसे करेंगे, आप गाना सुनाइए एक. मन फ्रेश हो जाएगा सर आपका भी थोड़ा. प्लीज एक हो जाए. सर प्लीज रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए. अरे बाप रे, अरे 2 लाइन बोलिए ना सर.
रिकॉर्डिंग ऑफ कर लीजिए सर, फिर मैं बोलता हूँ। चलिए।